गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है? खाटू श्याम जी की कृपा कथा। विस्तृत स्क्रिप्ट। मंगलाचरण। जय श्री श्याम। जय गौ माता। जय सच्चिदानंद प्रभु। खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की जय हो। हे श्याम बाबा, हे दीनों के नाथ, हे हारे के सहारे, आज की इस कथा में हमारे मुख से जो भी शब्द निकलें वो आपके चरणों में अर्पित हों। प्रस्तावना। भक्तों, आज हम एक ऐसी छोटी सी सेवा की बात करेंगे जो देखने में साधारण है, लेकिन जिसके पीछे बहुत बड़ा पुण्य छिपा है। गाय को रोटी खिलाना। खाटू श्याम जी स्वयं कहते हैं, जो गाय की सेवा करता है वो मेरे द्वार पर बिना कहे स्वीकार होता है। गाय केवल पशु नहीं, माता है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। खाटू श्याम जी कहते हैं, जहां गौ माता प्रसन्न होती है वहां मैं स्वयं विराजमान रहता हूं। गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक अर्थ। भक्तों, जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आप केवल उसे भोजन नहीं देते, बल्कि अपने पापों को धोते हैं, रुके हुए भाग्य को खोलते हैं, घर की नकारात्मकता हटाते हैं, श्याम बाबा की कृपा को आमंत्रित करते हैं। गाय की वाणी, संवाद शैली। श्याम बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति रोज एक रोटी भी श्रद्धा से गाय को खिला देता है उसकी रसोई कभी खाली नहीं रहती। एक गरीब भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, घर में रोज कलह रहती थी, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। एक दिन वो खाटू आया, बाबा के सामने रो पड़ा। बाबा ने स्वप्न में कहा, बेटा, कल से पहली रोटी गौ माता को खिलाना। चमत्कार की शुरुआत। भक्त ने बात मान ली। घर में चाहे जितनी कमी हो, पहली रोटी गाय के लिए। कुछ ही दिनों में झगड़े बंद, काम बनने लगे, कर्ज उतरने लगा, घर में सुख शांति आने लगी। भक्त बोला, बाबा, आपने तो जीवन बदल दिया। श्याम बाबा मुस्कुराए, मैं नहीं बेटा, गौ सेवा ने तेरा भाग्य बदला। गाय को रोटी खिलाने से कौन कौन से दोष मिटते हैं? पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, दरिद्रता, संतान कष्ट, विवाह बाधा। खाटू श्याम जी कहते हैं, जो गाय की भूख मिटाता है मैं उसके जीवन की भूख मिटा देता हूं। कब और कैसे खिलाए रोटी? सुबह या शाम, श्रद्धा और प्रेम से। नमक रहित रोटी, गुड़ या चारा साथ हो तो उत्तम। रोटी देते समय कहें, हे गौ माता, ये सेवा खाटू श्याम जी को समर्पित है। सच्ची घटना। एक व्यापारिक परिवार। एक व्यापारी था, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत। किसी संत ने कहा, हर बुधवार गाय को रोटी खिलाओ। 3 महीने में व्यापार बढ़ा, तनाव समाप्त, परिवार में प्रेम। व्यापारी बोला, ये तो चमत्कार है। संत बोले, ये चमत्कार नहीं, श्याम बाबा की व्यवस्था है। खाटू श्याम जी का संदेश। जो व्यक्ति गाय को सम्मान देता है मैं उसे संसार में सम्मान दिलाता हूं। जो गाय को भूखा नहीं देख सकता मैं उसे जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ता। गाय और श्याम का गहरा संबंध। भक्तों, खाटू श्याम जी को गौ सेवा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कृष्ण स्वरूप, गोपाल, ग्वाल बाल। श्याम बाबा स्वयं कहते हैं, मैं वही हूं जो गायों के बीच खेला करता था। कथा का भावुक समापन। यदि जीवन में दुख है, चिंता है, धन की कमी है, मन अशांत है, तो एक काम शुरू कर दो, गाय को रोटी खिलाना। श्याम बाबा कहते हैं, बिना मंदिर आए भी मेरी कृपा चाहिए तो गौ माता की सेवा कर लो। अंतिम प्रार्थना। हे खाटू नरेश, हे गौ माता के प्रिय, हम सबको इतनी शक्ति देना कि हम गौ सेवा कर सकें और आपकी कृपा के पात्र बन सकें। जय श्री श्याम। जय गौ माता। गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है? खाटू श्याम जी की कृपा कथा, भाग 2। मंगल स्मरण। जय श्री श्याम। जय गौ माता। हे श्याम बाबा, इस कथा के दूसरे भाग में आपकी कृपा और आपकी वाणी हम सबके हृदय तक पहुंचे। पिछले भाग की संक्षिप्त स्मृति। भक्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि गाय केवल पशु नहीं, माता है। गाय को रोटी खिलाना छोटा कर्म नहीं, महान सेवा है। खाटू श्याम जी को गौ सेवा अत्यंत प्रिय है। जो गाय की सेवा करता है उसके जीवन की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। अब आइए इस कथा को और गहराई में ले चलते हैं। श्याम बाबा कहते हैं, गौ सेवा का रहस्य। खाटू श्याम जी कहते हैं, जब कोई भक्त गाय को रोटी खिलाता है तब वो रोटी पहले मेरे चरणों में लगती है। गाय के मुंह से गया हुआ एक कौर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। क्यों पहली रोटी गाय को देनी चाहिए? भक्तों, घर की पहली रोटी घर की ऊर्जा होती है। अगर वो गाय को जाती है तो घर में लक्ष्मी टिकती है, स्वयं खाई जाती है तो केवल पेट भरता है। श्याम बाबा कहते हैं, जो पहली रोटी अपने लिए बनाता है
वो जीवन भर अपने लिए ही सोचता है। जो पहली रोटी गाय को देता है, मैं उसकी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूँ। एक स्त्री भक्त की भावुक कथा। एक गांव में एक महिला रहती थी। पति शराबी, घर में रोज क्लेश, बच्चे बीमार। एक दिन वो रोती हुई श्याम बाबा को पुकारने लगी, बाबा अब सहन नहीं होता। उसी रात स्वप्न आया, बेटी कल से हर सुबह एक रोटी गाय को देना। सेवा की शुरुआत। उस स्त्री ने वैसा ही किया। कई बार घर में आटा कम होता, लेकिन रोटी गाय को जरूर जाती। कुछ ही दिनों में पति की आदत छूटी, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा, घर में शांति लौटी। वो बोली, बाबा आपने तो मेरा घर बचा लिया। श्याम बाबा बोले, मैं नहीं बेटी, तेरी निष्ठा और गौ सेवा ने। गाय को रोटी खिलाने से दरिद्रता क्यों जाती है? शास्त्र कहते हैं, जहां गाय तृप्त होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। खाटू श्याम जी कहते हैं, जो गाय को भूखा नहीं सोने देता, मैं उसके घर भूख नहीं आने देता। कौन लोग अवश्य करें गौ सेवा? जिनके काम अटक जाते हों, जिन पर कर्ज हो, जिनका विवाह ना हो रहा हो, जिनके घर संतान सुख नहीं, जिनके मन में डर और चिंता हो। श्याम बाबा कहते हैं, तुम मंदिर आओ या ना आओ, लेकिन गाय को रोटी खिलाओ, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा। गाय और कर्मों का गहरा संबंध। भक्तों, गाय को दिया गया भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो पितरों तक पहुंचता है, पूर्व जन्म के कर्म काटता है, भाग्य के बंद द्वार खोलता है। श्याम बाबा कहते हैं, गौ सेवा वो चाबी है जिससे बंद किस्मत का ताला खुलता है। एक युवा भक्त की कथा। एक युवक था, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार। जहां जाता वहां निराशा। किसी ने कहा, 40 दिन तक रोज गाय को रोटी खिला। उसने किया। 40वें दिन नौकरी का फोन आया। वो रो पड़ा, बाबा ये कैसे हुआ? उत्तर मिला, जब तूने गाय को याद किया, मैंने तुझे याद किया। कौन सी रोटी श्रेष्ठ मानी जाती है? सादा गेहूं की रोटी, बिना नमक, प्रेम और श्रद्धा के साथ। अगर गुड़ हो तो बहुत उत्तम। श्याम बाबा कहते हैं, रोटी कैसी है ये नहीं देखता, भावना कैसी है ये देखता हूं। बुधवार और गौ सेवा। भक्तों, बुधवार श्याम बाबा का दिन है। अगर इस दिन गाय को रोटी, हरा चारा, श्याम का नाम तीनों एक साथ हों तो कृपा शीघ्र मिलती है। भावुक संवाद श्याम और भक्त। भक्त बोला, बाबा मेरे पास देने को कुछ नहीं। श्याम बाबा मुस्कुराए, एक रोटी काफी है। भक्त बोला, बाबा मैं टूट गया हूं। श्याम बोले, गाय को खिलाओ, मैं तुझे जोड़ दूंगा। कथा का मध्य समापन। भक्तों, यदि जीवन में सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा तो समझ लेना कि अब श्याम सेवा से परीक्षा ले रहे हैं, और उस सेवा का सबसे सरल मार्ग गाय को रोटी खिलाना। दोस्तों, आप सभी को खाटू श्याम जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।